हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कितना था कितना नहीं था, अब इस पर आते हैं हम। इसलिए कि बाज़ उलमा, उनसे हमारा भी डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि आप खामखा वहाबी और देवबंदी जमात से इख्तिलाफ रखते हैं। हम कभी इनकार नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरा पूरा इल्म गैब उनके पास नहीं था। हमारा उन्होंने बाज़ाब्ता हमारे साथ ये डिस्कस किया, पूरा इल्म गैब नहीं था। हम हम हुजूर के थोड़े से इल्म गैब का इनकार नहीं करते, हाँ था रसूल को, लेकिन पूरा नहीं था हर चीज का। मैंने कहा इस पर क्या दलील है आपके पास? उन्होंने कहा बाज मकामात पर हुजूर ने कहा है मुझे मालूम नहीं, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं वाक़या हो गया हुजूर को उसकी खबर नहीं रही। इसका मतलब है हुजूर को पूरे इल्म गैब का पूरा इल्म गैब नहीं था, थोड़ा सा तत्व था, हम इसका इकरार करते हैं। मेरे अजीज़ों, जवाब सिर्फ इतना ही है कि चलो मियाँ, हम और आप बैठते हैं, हम ये लिखते हैं कि हुजूर का क्या क्या इल्म गैब था, और आप ये लिखो कि हुजूर को किस किस चीज़ का नहीं था। मुबारक हो तुम्हें, तुम हुजूर के इल्म गैब की नफी पर लिखते जाओ, और हम हुजूर के इल्म गैब के इस बात पर लिखते जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किन किन चीज़ों की खबर थी और तुम किन किन चीज़ों की नहीं थी, इस पे लिखो। और उसके बाद मातम करो अपनी जिंदगी पर कि अल्लाह ने तुम्हें किस तरह की ये ड्यूटी लगाई कि नबी कौनैन का नक्श निकालने पर पूरी जिंदगी लगा दी। हुजूर पाक के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को कम करने के लिए तुम्हें ड्यूटी लग गई, तुम इस चीज पर तैयार हो गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पहले ये तो मुझे बताएं कि कौन है जो ये इंसाफ करेगा इतना था इतना नहीं था, कितना था? क्या तुम नबी के जमाने में हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुमने कुछ पूछा है इस बारे में? चलो अगर 100 चीजों का इल्म था हुजूर सल्लल्लाहु ताला, या इल्म गैब अगर 100 को कहते हैं तो तुम बताओ हुजूर के पास 70 था कि 75 था कि 80 था कि 82 था? कोई हद है तुम्हारे पास? नहीं बता सकेंगे, मेरा चैलेंज है। वो कहते हैं बाज का था। अरे मियां, वो बाज की भी तो तहदीद कर दो, बाज का मतलब क्या है? नहीं, बाज का इल्म गैब था। आज भी वो कहते हैं हुजूर को बाज चीजों का इल्म गैब था। मैं यही कहता हूं वो बाज कितना था ये आप मुतय्यन करके बता दो। चलो 30% था, 40% था, परसेंटेज नहीं बयान कर सकेंगे। जहां उन्होंने उंगली रख दी कि इतना था, तो फिर वो इस्लाम में ज्यादती करने वाले बन जाएंगे और खारिज इस्लाम हो जाएंगे। हुजूर के इल्म को उन्होंने अगर घेर दिया इतना था। अब हमसे वो पूछते हैं चलो ठीक है, हम नहीं बताते कितना परसेंट था, आप ही बताओ कितना था। हम कहते हैं अल्लाह के बाद अगर कोई इल्म है तो रसूल पाक के बाद, तो अल्लाह का नापो, उसके बाद पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है, उसके बाद अल्लाह ने अगर किसी को इल्म अता किया है तो अपने रसूल को अता किया। यह हमारा अकीदा है। अब हमें मालूम नहीं अल्लाह का इल्म कितना है, अब हमको वो असल मालूम नहीं, तो फिर जिसको अता किया उसका क्या हम हिसाब कर सकेंगे? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनको खदिर कहा गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खदिर का जो वाकया है सूरह कहफ में है, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बाज़ चीज़ों की हिकमत दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र से मिलने के लिए गए थे, मालूम होगा आपको वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के जलीलुल क़द्र पैगम्बर है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ तेरा बंदा है, मुझे उससे मुलाकात करा। अल्लाह ने फरमाया एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। कुरान पाक में ये मौजूद है सूरह कहफ में। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे, एक जगह आराम करने के लिए आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया, उठाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, फिर जब बेदार हुए तो गुलाम भूल गए, आगे चल पड़े।
मूसा अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई तो आपने कहा लाओ वो मछली खा लेते हैं, अब लंबा सफर नहीं होगा। तब गुलाम ने कहा वो मछली वहीं उछल कर चली गई थी जहां आप आराम कर रहे थे। वाकया तवील है। वापस मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए तो देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग थे, उन्होंने आपका नाम लेकर के आपको सलाम किया, मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ नहीं सब्र कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रहूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं जो भी काम करूं उस पर पूछना मत कि ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पाबंदी के साथ चलते रहे। 3 वाकयात कुरान में बयान किए गए। कश्ती पर बैठे और वो कश्ती वाला फ्री में बिठाया दोनों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर को। आप हजरत खिजर उसकी कश्ती को फाड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ्री में बिठाया है, उसकी कश्ती को आप फाड़ रहे हैं। उन्होंने जलाल का इजहार किया, कहा मैंने कहा था आप मेरे किसी काम पर ना सवाल करें। आपने कहा आइंदा नहीं किया जाएगा। कश्ती से उतरे, एक मकाम पर गए, एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें खूबसूरत बच्चा था, उसको पकड़ करके उन्होंने मार दिया हजरत खिजर ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा क्या आपको यही बच्चा मिला था, इसको आपने मार दिया? उन्होंने फिर कहा। आपने फिर पूछा। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी एक मौका और, एक गांव पहुंचे, गांव वालों से कहा हमको मेहमान बना लो। गांव वालों ने इनकार कर दिया, हम दोनों को मेहमान नहीं रखेंगे और ना खाना खिलाएंगे। वो वहां से निकले, उस गांव की एक दीवार गिर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिजर ने कहा चलो दोनों मिलकर के दीवार को सीधी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, मेहमान भी नहीं बनाया, इनकी दीवार को हम क्यों सही करें, और आपने ऐसा क्यों किया? हजरत खिजर ने कहा अब यहाँ से तुम्हारा और हमारे जुदाई का रास्ता, हादा फिराकु बैनी व बैनक सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। कुरान कहता है अब खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा जिस पर आपको सबर नहीं हुआ उनमें से हर एक की मैं हिकमत बताता हूँ, इसके पीछे छुपा हुआ गैब का इल्म क्या था। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम। इसके पीछे छुपे हुए राज क्या थे? वो कश्ती जिसमें हम बैठे थे, मैंने इसलिए फाड़ा कि किनारे एक बादशाह जालिम जो अच्छी कश्तियों को देख करके गसब कर लेता था, लूट लेता था, मैंने उस पर एहसान करके थोड़ा सा ऐब लगा दिया ताकि इस मजदूर की कश्ती को बादशाह हड़प ना ले, गसब ना कर ले। ये इसके अंदर छुपा हुआ गैब था, गैब का इल्म था। मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे वाक़ये की खबर उन्होंने दी। वो बच्चे के मुतालिक मुझे अल्लाह की तरफ से ये इल्म था कि वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को भी मारेगा और कातिल बल्कि वो काफिर बना डालेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया ताकि इसके वालिदैन महफूज रहें, ईमान की हालत में रहें। तीसरे, उस दीवार को हमने जो सही किया वो दर हकीकत 2 यतीमों की थी, उनके बाप ने उस दीवार के पीछे खजाना दफन किया है, अगर ये गिर जाती तो गांव वाले हड़प ले जाते। मैंने उन यतीमों की हिफाजत के लिए दीवार को सही किया। ये 3 गैब की खबरें बताते हैं हजरत खिजर। उसके बाद जो बात है खिजर, सैयदना खिजर, इनके मुतालिक खुद इख्तिलाफ है कि ये नबी थे कि वली थे, नबी थे कि वली थे। बाज़ उलमा ने कहा बनी इसराइल के नबी थे, बाज़ उलमा ने कहा नहीं वो अपने वक्त के वली थे। बहरहाल अल्लाह ने उनको इल्म और हिकमत अता किया था। अब आओ मैं आपको बताता हूँ कितना दिया था। अब यही बात चल रही ना, कितना दिया था, इतना कि उतना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर से पूछा कि आपको कितना इल्म गैब मिला? वो समंदर के सफर पर थे। समंदर को तो जानते हैं आप, इसका किनारा कौन देखा है, इधर शुरू हुआ कि उधर खत्म हुआ मालूम ही नहीं पड़ता। समंदर तो वहां तक दिखता है जहां तक आसमान लगा हुआ दिखता है। समंदरों को आपने देखा होगा तो मालूम है, हमने सफर भी किया है, कोई किनारा समंदर का दिखता नहीं जल्दी। हजरत खिजर उस वक्त कश्ती में बैठे हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। एक चिड़िया उड़ती हुई आई, बैठी, उसने चोंच मारा और समंदर से कतरा पानी पी और उड़कर चली गई। हजरत खिजर कहते हैं इल्मे इलाही की मिसाल समंदर की तरह है, और चिड़िया ने जितना कतरा पानी उसमें से पिया उतना भी मुझे नहीं मिला है। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिजर, बनी इसराइल के नबी, जिनके गैब की खबरें मूसा अलैहिस्सलाम को बताई गई, उतना इल्म था उनके पास जो चिड़िया समंदर के कतरे में, समंदर में से जितना पी ले। मेरे अजीजों, अब यहाँ से कितना और इतना का अंदाजा वही कर सकेगा जो इल्म इलाही को नापा होगा। अल्लाह का इल्म कितना है। अब यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं।
अगर आप सवाल करते हैं कितना था कितना नहीं था, तो ये मसला हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना पूछ लें? ऐ मौला, अता करने वाला तू है, लेने वाला तेरा रसूल है, तू ही बता दे कितना इल्म था। कुरान के पाक की आयत आप चौथे पारे में पढ़ें, 5वें पारे में पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ रसूल, हमने आपको इल्म गैब कितना दिया? कितना दिया? फरमाता है मेरा मौला, ऐ रसूल, हर उस चीज का इल्म दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। अब क्या क्या नहीं जानते थे तुम तय करो, फिर मैं बताता हूं। हर उस चीज का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है। तुम अगर कहते हो रसूल ये नहीं जानते थे, तो मौला तो कह रहा है जो रसूल नहीं जानते थे मैंने दे दिया है। तुम अगर कहोगे हुजूर बचपन की खबरें नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह वो भी दिया है। तुम अगर कहते हो पहले की खबर नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह कह रहा है वो नहीं जानते थे, वो भी दिया है। तुम कहते हो क़यामत के बारे में रसूल नहीं जानते थे, अच्छा है, तुम जितने नहीं जानते थे वाले वर्ड्स लाओगे, कुरान की आयत के नीचे अल्लाह ने वही फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ रसूल, जो जो नहीं जानते थे सब मैंने दे दिया है। जो जो नहीं जानते थे, तुम जो भी कहोगे ये नहीं जानते थे, साफ कहो हाँ ठीक है नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है रसूल जो नहीं जानते थे वो दे दिया है। अब